हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 3। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का पार्ट 3। फ्रेंड्स, इससे पहले यानी हम पैराग्राफ 6 तक आप लोग को पढ़ा चुके हैं। पैराग्राफ 6 तक। तो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को पैराग्राफ यहाँ से यानी पैराग्राफ 7 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि दे फॉर द रीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे फॉर द रीजन। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे लोग क्या किए, पहले ही हम लोग को रीजन बता चुके थे। क्या कि दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस। कि जो बड़े बड़े शहरें हैं, यहाँ पे एक स्नेयर वर्ड आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे स्नेयर का मीनिंग होता है फंदा या जाल। जो बड़े बड़े शहरें हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, जो बड़े बड़े शहर हैं ये क्या है, सभी जाल हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, लोग जाकर फंस जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकम्बरेंस एक वर्ड आया है। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है बर्डन, जिसे हम लोग बोझ भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, बोझ है। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स की दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। और जो लोग वहां पे रहते हैं, याद रखिएगा, वे कभी वहां पे खुश नहीं है। समझ में आ रहा है ना, खुश नहीं हो सकते हैं, कहा जा रहा है इसमें। और फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि दैट देयर वी आर नॉट देयर वे देयर, यहाँ पे देखिए इस लाइन को, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। और फ्रेंड्स, कहा जा रहा है यहाँ पे रॉबर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि वहां पर क्या है, गैंग्स ऑफ थीव्स हैं, यानी चोरों के गैंग्स हैं। और वहां पे क्या है, रॉबर्स हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रॉबर्स हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जो भी बातें करेंगे, जिस टॉपिक पे भी बातें करेंगे, सब अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी जो गांधी जी लिखे हैं उसी बेस पे हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि प्रोस्टिट्यूशन, मतलब वहां पे क्या है, प्रोस्टिट्यूशन है। और प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है हिंदी फ्रेंड्स की वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति का मतलब हुआ कि जो पर्सन सिर्फ अपने काम से मतलब रखे, किसी पाथ से नहीं। मतलब क्या रास्ता है, सही है या गलत, उससे उसको मतलब ना हो, सिर्फ अपने काम से, यानी उसका काम होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रोस्टिट्यूशन। समझ में आया। और फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि वाई इज फ्लोरिशिंग इन दैम एंड दैट पुअर men would be robbed by rich men। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है वाइस फ्लोरिशिंग। ठीक है, तो इस वर्ड को भी समझिए आराम से। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है वाइस फ्लोरिशिंग, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, कि अच्छी तरह से, एक मतलब ग्रोइंग इन अ हेल्दी मैनर। फ्रेंड्स, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड समझाया गया है कि ग्रोइंग इन अ गुड मैनर, मतलब एक ग्रोइंग इन अ हेल्दी मैनर, मतलब एक अच्छे तरीका से क्या होना, ग्रो होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, आगे इस लाइन को समझा जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को हम फिर से समझा दे रहे हैं आप लोगों को। कहा जा रहा है कि दे वेयर, यहाँ पे क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, ये क्या होते हैं, अमीरों के द्वारा रोब किए जाते हैं, मतलब लूटे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। देयर वेयर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। इसलिए तो लोग जो है क्या, छोटे गांवों में ही क्या है, संतुष्ट हैं। समझ में आ रहा है, सेटिस्फाइड हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। कहा जा रहा है कि वे लोग देखते थे कि जो राजा थे और उनके जो क्या स्वर्ड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया क्या, स्वर्ड्स वर्ड आया है। और फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है क्या, तलवार या सैनिक शक्ति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा, जो राजा थे या उनकी जो सैनिक शक्ति शक्ति थी, समझ में आ रहा है ना, वे सभी क्या थे, इन्फेरियर थे। और फ्रेंड्स, इन्फेरियर का हिंदी होता है अधीन। मतलब सभी क्या थे, किसी के अधीन थे, वो भी क्या, द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, मतलब नीति शास्त्र जो होता है। इथिक्स मतलब होता है फ्रेंड्स, इथिक्स का हिंदी मीनिंग होता है नीति शास्त्र। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे सदाचार भी आप लोग कह सकते हैं या नैतिक कह सकते हैं। तो सभी जो थे क्या थे, सभी अधीन थे सदाचार के, नैतिकता के। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। आगे चले फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है
फ्रेंड्स जिनको भी जिस वर्ड में समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ग्रामर पार्ट पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में हम ग्रामर पार्ट पढ़ा दिए हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारा वीडियो चलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ तक हो गया इथिक्स, दे देयरफॉर, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इथिक्स तक हुआ है, उसके बाद देखिए दे देयरफॉर हेल्ड इन सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ। कहा जा रहा है कि इसीलिए हेल्ड द सॉवरेन्स, यहाँ पे एक वर्ड है सॉवरेन, सॉवरेन्स मतलब होता है सम्राट या शासक। तो फ्रेंड्स जो शासक थे, समझ में आ रहा है ना, जो सम्राट थे ऑफ द अर्थ यानी इस धरती के, टू बी इंफेरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, जो भी सम्राट हुए फ्रेंड्स सभी लोग किसी न किसी के अधीन थे। इसमें लिखा गया है, गांधी जी लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं कि ऋषि और ऋषिज, यहाँ पे देखिए ऋषिज एंड फकीर्स, सभी लोग इनके क्या जो बड़े बड़े सम्राट थे इनके अधीन थे। आगे चले फ्रेंड्स, आगे चलिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कहा जा रहा है कि यह जो राष्ट्र है, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इस लाइन को हम नीचे चले गए हैं, यहाँ से देखिए ए नेशन, यहाँ पे देखिए और नेशन, रुक जाइए, ओके। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कोई राष्ट्र, यहाँ पे फ्रेंड्स अ का मीनिंग एक भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। हाँ, कोई हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, आर्टिकल चैप्टर को हम आर्टिकल में ही आप लोगों को पढ़ाए थे कि ए का हिंदी मीनिंग होता है क्या, कोई। तो फ्रेंड्स और नेशन मतलब कोई भी राष्ट्र विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिएगा विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि किसी एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। हम किसी इसीलिए बोलें क्योंकि हम ए का मीनिंग आप लोग को जब भी पढ़ाए हैं आज तक, उसका मीनिंग हम बताए हैं क्या है, कोई, ठीक है। विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी किसी राष्ट्र के पास है, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कहा जा रहा है कि इज फिटर टू टीच अदर्स, यह फिट है किसके लिए, अदर लोगों को, यानी जितने भी अदर पर्सन हैं उनको क्या करने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स, टू लर्न फ्रॉम अदर्स, किसके लिए, दूसरों से सीखने के लिए, समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स। आगे चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अब इस लाइन को, दिस नेशन हैड दिस नेशन दिस नेशन हैड कोर्ट्स लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र के पास, इस नेशन के पास फ्रेंड्स कोर्ट्स भी थे, लॉयर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, बट दे वेर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन जितने भी ये लोग थे क्या थे, सभी लोग बॉन्ड्स में थे, समझ में आ रहा है ना, सभी लोग किसी न किसी के घेरे में थे, किसी न किसी के अधीन थे। एवरीबॉडी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिखा जा रहा है कि एवरीबॉडी न्यू दैट, सभी लोग जानते थे कि दिस प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, ये जो प्रोफेशन है, चाहे डॉक्टर का हो, समझ में आया, चाहे लॉयर्स का हो, चाहे किसी भी पोस्ट का हो, तो फ्रेंड्स ये सभी किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि किसी खास पर्सन के लिए लोग बनाए गए थे, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, मोर ओवर फ्रेंड्स, इतना समझ में आया ना फ्रेंड्स, आगे चलें, तो चलिए आगे चला जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है मोर ओवर, और मोर ओवर का हिंदी होता है से बढ़कर या अलावा, या इसके अलावा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलें, तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि मोर ओवर, इसके अलावा, ठीक है, दिज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपुल, इसके अलावा क्या करते थे, जो वकील्स थे या जो वैद्स थे वे लोग क्या लूटते नहीं थे। दे वेर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, और याद रखिएगा ये सभी पीपुल के डिपेंडेंट्स हैं, समझ में आ रहा है ना, नॉट दियर मास्टर्स, ये लोग उनके मास्टर्स नहीं थे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मालिक, नहीं, ये मास्टर्स नहीं थे, ये सिर्फ हम लोग के काम के लिए बनाए गए थे ना, ऐसा नहीं कि हम लोग इनके आगे गिरे, समझ में आ रहा है, गिरने और की बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स ये सभी लोग हेल्प करने के लिए ना बनाए गए थे, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बनाए गए थे, समझ में आ रहा है ना। आगे चले फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे देखिए, कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जस्टिस वाज टोरिबली फेयर, जो पहले क्या होता था, जस्टिस होता था फ्रेंड्स, ये सभी क्या होते थे, पूरा साफ साफ क्लियर होते थे, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, ठीक ठाक होते थे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया क्या, टोलेबली, ठीक है, टोलेबली, इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि
ठीक ठाक, समझ में आ रहा है ना। पहले जो जस्टिस होते थे सभी क्या होते थे, सभी ठीक ठीक होते थे। आगे चलिए, दे वेर कंसिडर, ये तो हो गया है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और फ्रेंड्स जो पहले ऑर्डिनरी रूल्स थे ये सभी क्या करते थे, कोर्ट्स, टू अवॉइड कोर्ट्स, कोर्ट्स को अवॉइड करने के लिए बनते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि देयर वेयर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, और फ्रेंड्स कहा जा रहा है यहाँ पे एक वर्ड आया है टॉट्स। टॉट्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स दलाल, और लियोर एक वर्ड है, यहाँ पे क्या वर्ड आया, लियोर, और इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, अच्छा इसको पहले हटा दें। और एक वर्ड आया क्या, ल्योर, LURE, और फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है फुसलाना या लुभाना। तो याद रखिए कहा जा रहा है कि देयर वर नो टॉट्स, पहले कोई दलाल नहीं था। टॉट्स मीन्स क्या होता है, दलाल। पहले कोई दलाल नहीं था किसी को फुसलाने के लिए। समझ में आ रहा था फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलिए, और फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि दिस एविल, ये बुराई, एविल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एविल का मतलब होता है खराबी, बुराई, समझ में आ रहा है ना। यह जो बुराई, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया टू। हाँ फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस एविल टू, ठीक है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे जो टू वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स भी। समझ में आ रहा है ना, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भी होता है, आपको याद रखना होगा। हम ग्रामर पार्ट में आप लोग को पढ़ाएंगे अभी, और लेकिन इसको अभी याद कर लीजिए। ग्रामर मान लीजिए अभी साथ में भी चल रहा है क्या, यहाँ पे जो वर्ड आया टू इसका हिंदी मीनिंग होगा भी, यानी दिस एविल टू, यह बुराई भी, वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। समझ में आ रहा है ना, यह जो बुराई थी सभी क्या थे, नोटिसेबल थे चारों तरफ, हर एक कैपिटल में। समझ में आ रहा है ना, कैपिटल के चारों तरफ। समझ में आया फ्रेंड्स, आगे चलें, इसे हटा दें। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो साधारण लोग थे, जो कॉमन पीपुल थे, वे क्या रहते थे, पूरा स्वतंत्र रहते थे, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल रूल ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखा गया है फ्रेंड्स। और क्या करते थे, अपना जो खेती वाला सिस्टम था उन लोगों का, एग्रीकल्चरल जो ऑक्यूपेशन था, उनका पेशा था, उसको वे लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे लोग रियली क्या करते थे, होम रूल, जो सही में एक घर का नियम होना चाहिए, या जो यहाँ पे कहा जाए ट्रू होम रूल, उसे वे लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। आगे चले फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग 9th नंबर पैराग्राफ पे। तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जैसे कि क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है क्या, तो कह रहे हैं कि हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय एड्स वाटरेज, यह क्या किया गया है, यह पहले भी इसके जो तरफदार थे, समझ में आ रहा है ना। वर्ड आया यहाँ पे फ्रेंड्स, एक वर्ड आया, ये देख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, वोटरिज। और फ्रेंड्स वोटरिज का मीनिंग क्या होता है, तरफदार, समझ में आया? समर्थ, समर्थ करने वाला, समर्थक। तो जो इसके समर्थक हैं, जो इसके तरफदारी करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी इससे पहले क्या किया गया है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है। आगे चले फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आप लोग, हाँ जिनको भी कुछ परेशानी हो रही हो फ्रेंड्स, तो मेरे ग्रामर पार्ट, यानी जो हम ग्रामर पार्ट पढ़ा रहे हैं उसके वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसमें आप लोग टेंस का फुल वीडियो देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको क्या होगा, जो भी हम बुक पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग भी खुद से भी क्या करेंगे, हिंदी मीनिंग निकालने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड में किसी भी हिस्से में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी सिविलाइजेशन में भी नहीं, समझ में आ रहा है ना, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। याद रखिएगा कोई भी पर्सन क्या है, परफेक्शन है, परफेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ना किसी में तो कुछ ना कमी है। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि इस सिविलाइजेशन में पूरा परफेक्शन है, समझ में आ रहा है ना कुछ तो कमी सब में है। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि द टेंडेंसी, यहाँ से देखिए, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त लाइन लिखा गया है, गांधी जी लिख रहे हैं कि यहाँ जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन की, वो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन की क्या, एलिवेट करना, किस चीज को, मोरल बीइंग को। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस लाइन को आप लोग बहुत ही अच्छा से देखिए, क्योंकि आपके पेपर में क्या होता है, इस टाइप से इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन ये एलिवेट करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, समझ में आ रहा है ना, आगे की तरफ उठाता है किसको, मोरल बीइंग को। समझ में आया। और कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स कि दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन
इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, यह क्या इमोरलिटी को क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, एक तरफ बढ़ाती है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड है प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मीनिंग आपको मालूम ही होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, साइंस से वर्ड है आप लोगों में, ठीक है। साइंस में ज़्यादा ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा जब आप लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि द लेटर इज गॉडलेस। जो वेस्टर्न है ना, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वे लोग गॉडलेस होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ, द फॉर्मर जो पीछे के लोग थे, ठीक है। द फॉर्मर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि जो लोग थे क्या, कुछ लोग क्या होते हैं गॉडलेस। द फॉर्मर इज जो कुछ लोग क्या जो, यहाँ पे देखिए आगे चल जा रहा है क्या, यहाँ से देखिए, हाँ। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और कुछ लोग जो है क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ पिछड़े लोग हैं जिसे कहा जा सकता है वे लोग क्या बिलीव नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखा जाए। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट behoves every lover of India to cling to the old civilization। यहाँ से देखिए, ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड clings to the mother's breast। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है आप लोग का सबसे पहले, बिलीविंग। बिलीविंग में तो मालूम ही है आप लोग को, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, समझ में आ रहा है ना। और बिहोव्स मतलब क्या होता है, बिहोव्स का मतलब होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम एक एक वर्ड पे चर्चा करते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, जिनको भी जो वर्ड ना समझ में आए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड क्या आया है आप लोग के सामने, बिहोप्स वर्ड आया है। समझ में आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फ्रेंड्स बिहोप्स का मीनिंग क्या होता है, सही होना, बी राइट लिखा गया है, ठीक है। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग में लिखा गया है इंग्लिश टू इंग्लिश में, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है यहाँ पे कि इट बिहोप्स, ठीक है, यह सही होता है। समझ में आ रहा है ना। एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट बिहोप्स, यह क्या होता है, अच्छा होता है कि जो लवर ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के लवर हैं, क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। ओल्ड सिविलाइजेशन, किससे, ओल्ड सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता है उससे वे लोग क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे कोई बेटा, समझ में आ रहा है ना, जैसे कोई बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट से क्या हो, चिपका हो। समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक वर्ड है फ्रेंड्स, क्लिंग। क्लिंग मतलब होता है क्या, चिपकना। क्लिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्लिंग का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग चिपकना। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्रेस्ट और चेस्ट दो वर्ड आता है, ब्रेस्ट और एक आता है चेस्ट। तो फ्रेंड्स ब्रेस्ट का मीनिंग होता है जो फीमेल होती हैं उनकी जो छाती होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेस्ट कहते हैं। और जो मेल होते हैं उनके छाती को हम लोग क्या कहते हैं, चेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलें अब। तो आगे देखिए, तो देखिएगा फ्रेंड्स कि जो वही पर्सन अच्छे हैं क्या, क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वही लोग जिनके बारे में बात हो रही है कि जो हमारी सभ्यता को आज भी लेकर चल रहे हैं, उन्हीं के चलते तो हमारी सभ्यता अभी तक बची हुई है। मॉडर्न बनने का मतलब होता है, समझ में आ रहा है ना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। आगे चले हम, आगे चलिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अब, आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं वेस्ट का, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मैं उसका हेटर नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग। मैं तो धन्यवाद करता हूँ क्या, ठीक है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ किन लोगों को, वेस्टर्न को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, कि जिनके द्वारा आई हैव लर्न, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मतलब जो हम सीखे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, जो हम उन लोगों के सिविलाइजेशन से सीख रहे हैं अभी, ठीक है, हम उनके लिए क्या करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आगे चले हम। फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट टू इंडिया राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट,
आई मस्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years experience of modern civilization I have learned one lesson from it. समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? And that is that we must shun it all costs. फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए सबसे पहले वर्ड पे चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो इन लोग को थैंक करना चाहता हूँ, थैंक यू। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? क्योंकि इनसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दैट इफ आई वांट टू राइज इंडिया इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर मैं इंडिया को चाहता हूँ कि यह क्या हो, अपने फुलेस्ट हाइट, जो इसकी ऊंचाई है, जहां तक यह जा सकता है, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, और मैं अपने कंट्री मैन जो देशवासी हैं इनसे मैं पूरा फ्रेंकली कहना चाहता हूँ कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जितने भी सालों साल के एक्सपीरियंस है ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैं इनसे एक लेसन सीख चुका हूँ, मैं एक सबक सीख चुका हूँ, मैं एक पाठ सीख चुका हूँ। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सीख चुका हूँ इन लोगों से। दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कोस्ट्स, मतलब इसे हम लोग को हर एक कीमत पे छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? त्यागना चाहिए। आगे चले फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहा जा रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर में है क्या, व्हाट इज द मॉडर्न दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह तो सिर्फ क्या है, मटेरियल की पूजा है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज द वर्शिप, हम लोग के अंदर क्या है, ये देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे लाइन में, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, एक वर्ड आया है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रूट, BRUTE, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो यहाँ पे नीच, समझ में आ रहा है ना, इसका मीनिंग होता है पशु, नीच निर्दयी। तो जो हमारे अंदर निर्दयता है, जो हमारे अंदर पशु पशु वाला गुण है, उसे ये क्या करती है, पूजा करती है। कौन? यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आगे देखिए कहा जा रहा है कि इट इज अनएडल्ट्रेटेड मेटरलिज्म, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है अनएडल्ट्रेटेड, और फ्रेंड्स अनएडल्ट्रेटेड मतलब होता है कंप्लीट, और यही क्या है, इसकी कंप्लीट मेटरलिज्म है। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ एक होता है पशु के जैसा व्यवहार करना, यही है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। आगे चले फ्रेंड्स, कहा जा रहा है फ्रेंड्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है अगर यह हर एक स्टेप पर ना सोचे ना समझे। समझ में? मटेरियल जो सिविलाइजेशन है, यह अगर कुछ नहीं सोचता है तो याद रखिएगा रियल में यह कुछ भी नहीं है। आगे चले फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है क्या, ट्रियम, ट्रियम का मतलब होता है विजय और सफलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा गया था इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम, विजय के मतलब जो भी जीत होती है अगर उस पर यह कुछ ना सोचे तो रियल में क्या है, यह इंडियन सिविलाइजेशन क्या, यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में सिर्फ क्या होती है, मटेरियल की पूजा होती है। आगे चलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसे देखिए अब। और यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी, और कहा जा रहा है कि ये सभी क्या है, सभी अननेसेसरी हैं। अचानक सभी क्या है, ये सभी यूजलेस हैं। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ नॉट यूजलेस, यदि यूजलेस नहीं है, तो कहा जा रहा है कि टू वे, मतलब वजन करने के लिए, मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए द मेरिट्स ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन, तो ये सभी क्या है, इट इज लाइकली दैट, ये सभी वही है सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए, मतलब एक तुलना करने के लिए कि क्या अच्छा है क्या खराब है। कहा जा रहा है कि दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट सराउंडिंग्स। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह सिर्फ वहाँ के लिए सही है जो इसके क्लाइमेट के लिए क्या सूटेबल है, सूट करता है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? हम लोग के लिए नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशंस, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है यहाँ के लिए हमारा ही सिविलाइजेशन क्या है, अच्छा है। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स की एंड बोथ आर गुड इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और ये दोनों जो सिविलाइजेशन है, या हमारी सिविलाइजेशन कहिए या आप ले सकते हैं कि उसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, तो फ्रेंड्स दोनों अपने अपने प्लेस पे क्या है, सही है। ठीक है? कहा जा रहा है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन
इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ह्यूमन वांट्स। और याद रखिए कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स की द डिस्टिंग्विशिंग जो अंतर, समझ में आ रहा है, अंतर बताना होता है डिस्टिंग्विशिंग मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है अंतर बताने वाला, इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन की जो चाहत है, जो मानव की जो चाहत है, वांट्स, समझ में आ रहा है ना, इच्छा है, इसकी क्या है, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी है, बहुत ही इसका गुना है, समझ में बढ़ जाएगा इससे। सिर्फ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये सिखाती है क्या, कि अपनी वांट्स को बढ़ाना, चाहत को बढ़ाना, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। आप कभी क्या होंगे, इस सिविलाइजेशन से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर रियल में आपको संतुष्ट होना है तो आपको अपने सिविलाइजेशन में ही रहना होगा। आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर पैराग्राफ पे। 30 नंबर में तो चल ही रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से चला जाए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, द कैरेक्टरिस्टिक, इसको हटा दें, देखिए यहाँ से, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन imperative restriction upon and or a strict regulating of these wants। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, इन सभी चीज़ों पे क्या है, आज यह क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है इन लोगों के ऊपर, समझ में आ रहा है ना, ये जो भी यह हमारी जो चाहते हैं इस इन सभी को रेगुलेट करता है, समझ में आ रहा है ना, स्ट्रिक्ट, बहुत ही क्या सख्त, समझ में आ रहा है ना, इस पर क्या करता है, ये रोक लगाता है कि अपनी चाहत को आप लोग ना बढ़ाएं। आगे चले हम लोग फ्रेंड्स। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living path in a future state and therefore also in divinity। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन आया है बहुत ही अच्छा लाइन है, और इस लाइन को अच्छा से देखिए। कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स कि द मॉडर्न और वेस्टर्न, ठीक है, आप मॉडर्न को लीजिए या देखिए फ्रेंड्स, हाँ मॉडर्न सिविलाइजेशन कहिए या आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहिए, दोनों बात सेम है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनसेटिएबलनेस, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है इनसेटिएबलनेस, सेटिएबलनेस जिसे आप लोग बोल सकते हैं, इनसेटिएबलनेस कहा जा रहा है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, मतलब होता है इसका मीनिंग कि जो कभी तृप्त ना हो, जो कभी संतुष्ट ना हो, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है अराइजेज, ठीक है, एंड यहाँ से देखिए अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फैथ, जो लिविंग फैक्ट है इन फ्यूचर, हमारे जो फ्यूचर में जो हमारा अवस्था, हमारी जो अवस्था होगी, उसका जो चाहत होता है, यह क्या करता है, उसे और बढ़ाता है। आगे चले फ्रेंड्स, आगे चले, यहाँ पे देखिए, हाँ बढ़ाने का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई कोई लड़का है जो आज साइकिल पे खुश है, तो उसकी चाहत बढ़ जाती है फ्यूचर में क्या, कि उसके पास बाइक हो, बाइक के बाद कार हो जाती है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यानी उसकी फ्यूचर में चाहत बढ़ती जाती है, यही तो है मॉडर्न सिविलाइजेशन। आगे चलिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है, यहाँ तक हो गया इन स्टेट, हाँ, एंड देयर फॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और इसीलिए तो क्या है, यह देवत्व में है, ठीक है, और हमारी जो सभ्यता है यह कभी बढ़ाती नहीं है, बढ़ावा नहीं देती। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, विश्वास से क्या होती है, अराइज होती है ईस्टर्न सिविलाइजेशन, विश्वास से, समझ में आ रहा है ना, जो हमारी सभ्यता है ना, विश्वास से क्या होती है, अराइज होती है, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है रेस्टेंट, और रेस्टेंट का मीनिंग होता है संयम या कठोरता। तो इस लाइन को अच्छा से समझा जाए, कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि द रेस्ट्रेंट यानी ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन राइजेस फ्रॉम बिलीफ, मतलब विश्वास से क्या होती है हमारी जो सभ्यता है, यह कठोरता पूर्वक क्या होती है, यह एराइज होती है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाए चाहत की, नहीं, इसमें इस पर रोक लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, और याद रखिएगा हम लोगों के अंदर से, मतलब हमारे अंदर, हम लोग खुद से, इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, इन अ फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और इसके बावजूद भी क्या होते हैं, रियल में देखिएगा हम ही लोग हैं कि इस सभ्यता को फॉलो करेंगे तो क्या होंगे, आगे तक जाएंगे, नहीं तो मॉडर्न बढ़ने के बाद तो वांट्स बढ़ती ही है और चाहत बढ़ती है, और पर्सन कभी संतुष्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा जो पर्सन संतुष्ट हो गया हर एक चीज़ पे,
हर एक चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो फ्रेंड्स वह हमेशा संतुष्ट ही रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगी, साइकिल से बाइक, बाइक से कार तक, कार से आगे तक हम लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जो पर्सन संतुष्ट हो जाता है, याद रखिएगा, वह रियल में क्या है, वह डिवाइन पावर एक होता है ना, उसे वह लगभग पा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, अगले वीडियो में हम पढ़ा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।